नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद पे रहें या न रहें, चर्चे में न रहें। जब पद पे थे तो रोज चर्चे में रहते थे, कुछ न कुछ ऐसा फैसला करते थे, ऐसा बयान देते थे जिसकी वजह से चर्चा में रहते थे। और अब जबकि वो पद से हट गए हैं तो एक ऐसा वहाँ पे वाकया हुआ है जिसको लेकर के चर्चे में है। वाकया क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, यानी कि अब खत्म हो गई है। और जो है इसमें उनकी भिड़ंत जो हो रही है वो अपने ही दामाद से हो रही है। उनके सामने, या उनके सामने कह सकते हैं उनके साथ साथ उनके दामाद जेरेड कुशनर को भी नामांकित किया गया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो दोनों का नामांकन हुआ है वो जो पश्चिम एशिया है उसमें शांति वार्ता और शांति लाने के लिए प्रयासों के लिए किया गया है। ये इसे अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की जोड़ी ने इजराइल और यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच में समझौता कराया था। इजराइल और अरब देशों के बीच में समझौते के लिए ही ट्रंप को भी नामित किया गया है, यानी कि इशू एक ही है जिसके लिए दोनों को नामित किया गया है। यदि अन्य अमेरिका से अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है स्टेसी अब्राम्स, उनको बैलेट बॉक्स के जरिए अहिंसात्मक बदलाव के लिए उनको भी नामित किया गया है। और उन्होंने काफ़ी मेहनत की और माना ये जा रहा है कि जो बाइडन आए हैं इसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी तुलना डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से की गई है। और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अमेरिका के कई कैंडिडेट हो गए हैं जिनमें कि संघर्ष होना है, देखा जाना है कि किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। जी, जो अन्य लोग हैं उसमें जो है रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी, यानी कि जिसके लिए वहाँ पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और पुतिन पे आरोप लग रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। ट्रंप को छोड़कर के बाकी के तीनों उम्मीदवारों को नॉर्वे के सांसदों ने नामांकित किया है। और बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेता चुनने का ट्रैक रिकॉर्ड नॉर्वे के इन सांसदों के नाम ही है, यानी कि सामान्य तौर पे जो ये रिकमेंड करते हैं उसे मान लिया जाता है। तो उनके दामाद का जो रिकमेंडेशन किया है, नामांकित किया है, वो नॉर्वे के सांसदों ने किया है। इन उम्मीदवारों के अलावा दुनिया भर के हजारों लोग नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो वहाँ के प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या होता है कभी इसका खुलासा नहीं किया जाता है और अगले 50 सालों तक उसको रखा जाता है गोपनीय। हाँ, यदि वो कैंडिडेट इसका खुलासा करना चाहे, लोगों से बताना चाहे, शेयर करना चाहे तो वो इसमें कर सकता है। तो ये है वहाँ की विशेषता। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के निदेशक हैं हेनरिक उराल्ड, वो कह रहे हैं कि नॉर्वे के सांसदों ने 2014 के बाद से हर साल जिसे शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया है उसी में से किसी एक के नाम ये खिताब गया है। हाल के वर्षों में पैटर्न काफ़ी आश्चर्यजनक है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के निर्णय पर ये निर्भर करेगा कि ये पुरस्कार किसको दिया जाए। ये कमेटी नॉमिनेशन पर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करती है और अगले 50 साल तक जो है गोपनीय रखती है नामों को। तो अब देखते हैं कि ये जो नाम गए हैं उसमें से किसके नाम से लॉटरी निकलती है, किसका कार्य जो है सराहनीय माना जाता है और उसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।